अरविंद जी आपसे बात शुरू करूंगा। कौन सच है कौन झूठा है हम फैसला नहीं कर सकते। एक विदेशी एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक बात है, बीबीसी ने, लेकिन अब कम से कम ये बात, इस बात की मांग जरूर करता है ये घटनाक्रम कि या तो बीबीसी की रिपोर्ट खारिज की जाए और बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और नहीं तो उसकी रिपोर्ट स्वीकार की जाए। बीच का रास्ता तो नहीं होना चाहिए। अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, बीच का रास्ता है भी नहीं। बीबीसी ने कुछ पब्लिश किया है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी। लेकिन एक चीज देखिए, कल 11 वर्ष पूरे हो रहे मोदी सरकार के और जोर शोर से सफलताओं की कहानी गिनाई जा रही थी, और ठीक दूसरे दिन बीबीसी ने इस तरह का रिपोर्ट दिया है। और ये कोई इंसिडेंस नहीं है। जब भी हमारा संसद शुरू होता है या जब भी कोई नई चीजें होती है, तो सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट आती है, और बाद में पता चलता है कि उसके पीछे आधार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके पीछे आधार है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन बीबीसी के बारे में भी जानना चाहिए। बीबीसी कौन है? बीबीसी का एक खास नजरिया है भारत विरोध का। और जब मैं कोई बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं तथ्यों के साथ करूं। अमिताभ जी, आप पुराने पत्रकार हैं। बीबीसी कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। हमारे देश में काम करता है और हमेशा विवादित क्षेत्र में आता है। जो आज बीबीसी के लोग झंडा उठा के घूम रहे हैं, उनको जरा इस पर भी बीबीसी से पूछना चाहिए। दशकों से हम देख रहे हैं, बीबीसी कभी भी कश्मीर के उग्रवादियों को, मानवता के दुश्मनों अरविंद को भाई कभी आतंकवादी नहीं अरविंद भाई, करता है। अरविंद जी एक मिनट, एक लाइन में कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर 30 सेकंड दीजिएगा। जबकि राम जन्मभूमि के समय में शांतिपूर्वक जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय उनको हिंदू उग्रवादी कहने की कोशिश बीबीसी के द्वारा की गई। ठीक है, आंकड़े आए हैं, बीबीसी ने कुछ जारी किया है, तो सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन एक लाइन और जोड़ूंगा कि भगदड़ में मरने वालों की एक लिस्ट होती है। कोई बीमारी से मरा, कोई डायबिटीज से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, या कोई ठंड से मरा, उसकी भी एक सूची होगी। और मुझे लगता है बीबीसी ने इस तरह का आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देगी, और हमें उस जवाब का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, इससे मतलब हमको नहीं कि बीबीसी का चाल चलन कैसा है इस वक्त, क्या अच्छा है बुरा है वो जनता फैसला करेगी। ठीक, सरकार के स्तर पर ये अब तक हो जाना चाहिए था कि या तो इस पार या उस पार, बीच का रास्ता थोड़ी ना है भाई। तोप तो कोई नहीं ना, कानून के दायरे में ही सब लोग रहेंगे। अगर ये छोटी बात नहीं, आपने इतनी बड़ी संख्या बताई है, तो उस संख्या से एक उत्तेजना फैल सकती है। तो मैं समझने आया था, मेरा मूल प्रश्न यह था कि सरकार को इस पर तत्परता के साथ सार्वजनिक रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। विपक्ष क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, इससे बहुत मतलब नहीं, लेकिन ये शासन को तो बोलना पड़ेगा ना। बीबीसी का रुख क्या रहता है भारत के प्रति, भारत के लोग जानते हैं। मुलायम सिंह जी के समय में कार सेवक मारे गए थे, उनकी लाशें बोरों में भरकर सरयू में फेंक दी गई, सरयू का रक्त लाल हो गया, बीबीसी ने रिपोर्ट तो नहीं बनाई। 20,000 आदमी मर गया, विवेक जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, यूनियन कार्बाइड के उसमें, बीबीसी ने तो रिपोर्ट नहीं बनाई। ठीक, हम जानते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त तक इसका खंडन या मंडन होना चाहिए। ये समय की मांग है। विवेक नारायण जी। विवेक नारायण जी। जी, देखिए, महाकुंभ में जिस तरीके से ये मौतें हुई और जिस तरह से संख्या को लेके विवाद हो रहा है, ये थोड़ी सी, अमिताभ जी, हमारी सरकार की कार्यशैली पे एक सवालिया निशान तो है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि बीबीसी ने क्या किया। बीबीसी ने कोई बात हमारे लिए कही,
जान एक की हो या 10 की हो, जी निर्दोष की जान जाना बहुत बड़ी बात है। आज बीबीसी को हम कटघरे में खड़ा करें, बीबीसी का हम बात बताएं, ये उसका समय नहीं है। जो आपने कहा वही है कि आज इसमें असलियत क्या है। और देखिए अमिताभ जी, जिस समय कुंभ चल रहा था, इतना बड़ा आयोजन, आप देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या रोज आ रही थी कि अब इतने करोड़ हो गए, अब इतने करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, लेकिन मृतकों के बारे में कोई भी एक बार के बाद दोबारा नहीं कही गई कि 30 या 32 के बाद। उसके बाद तमाम तरीके से जो यहाँ के और लोगों ने उसकी रिपोर्टें की, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से जिन बिंदुओं को हाई कोर्ट ने देखा, ये किसी भी सनातनी सरकार के लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। आज इतना देखिए, मौतें तो किसान आंदोलन में भी हुई, मौतें तो जिस दिन मोदी जी ने दोबारा भी शपथ ग्रहण करी, वहां भी श्रद्धालुओं की बस पे आतंकियों ने हमला किया था, आज तक आतंकी नहीं पकड़े गए, वो अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा हमारा आयोजन था सनातन धर्म का, उसमें अगर कोई जान गई है और उनके बारे में भी सरकार नहीं बता रही है सही तरीके से ये, और इतना होने के बाद आप देखिए श्रद्धालुओं की संख्या हो सकती है, मृतकों की संख्या नहीं हो सकती है। आज सवाल ये है कि आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज इतने बड़े महापर्व पे इतनी अगर जानें चली गई तो उनके लिए हम शोक संवेदना के ठीक है विवेक भाई, भी प्रकट जी करने बिल्कुल पहले ठीक, वो भी नहीं किए गए। जी ठीक, 3287 का सवाल तो बाद में पैदा होता है। आज सबसे बड़ी बात है, इतना समय बीत गया है, सरकार ने अभी तक बीबीसी की रिपोर्ट का, जैसे ट्रंप के बयान का, जो मैंने कहा था कि ट्रंप हमारे चाचा नहीं है, लेकिन ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, कोई बात कह रहे हैं तो राष्ट्राध्यक्ष को जवाब देना चाहिए उसका। तो उसी तरीके से आज अगर ये बीबीसी ने कहा है तो सरकार अपना पक्ष रखे और सरकार को बीबीसी को करे, ये सरकार का दायित्व है ये। ठीक, अभी रुकना होगा। बीबीसी राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, एक तो ये समझना होगा, एक सामान्य मीडिया घराना है, ये समझना होगा, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, ये भी समझना होगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, वो फंडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये भी समझना होगा। इसलिए अब बीच में विवेक जी बात दोबारा बोलना, अभी नहीं। विवेक जी ने कहा इतना बड़ा आयोजन, संख्या पर फलाना ठिकाना सब, एक तो उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया, ये थोड़ी जानकारी गलत है। शोक राष्ट्र के स्तर पर भी व्यक्त किया गया, राज्य सरकार के स्तर पर भी किया गया, विधानसभा के भीतर भी किया गया, सब जगह किया गया। लेकिन एक बात जो विवेक जी ने कही ना, वो मेरी समझ में नहीं आई। हर दुर्घटना को ले लीजिए, हम लोगों ने 84 का दंगा देखा, सरकार का कागज क्या कहता है, उससे ज्यादा लोगों के मरे की संख्या तो कानपुर वाले ही बताते हैं लाटूसगंज में। समझ रहे ना विवेक बाबू, मुलायम सिंह के समय में अयोध्या में हम गोली चली, उस समय अयोध्या के डीएम ने जो संख्या दी और दैनिक जागरण ने जो संख्या छापी, उसमें जमीन और आसमान का अंतर था। कैसा? जमीन और आसमान का। तब भोपाल गैस कांड, सरकारी गजट में कितनी संख्या लिखी है, और चूना भट्टी भोपाल चले जाओ विवेक बाबू, क्या वहां पूछो लोगों से, इतने वर्ष हो गए फिर भी पूछो जाके, वो बताएंगे भैया 30,000 आदमी मरा, 30,000, क्या? और सरकार तो कुछ और कह रही है। केदारनाथ में आपदा आई थी, याद है ना, सरकार थी कांग्रेस की, उसने कितनी संख्या ओन की, और वहां के जो पंडा पुजारी बच गए उनसे पूछो, वो बताएंगे कि बस की बस विलुप्त हो गई। विवेक जी, ये कुछ उदाहरण मैंने रख दिए ताकि संज्ञान में रहे, बाकी तो सब हरी कथा है। धर्मेंद्र जी, मैं एक चीज नहीं समझ पाया, कोई भी दुर्घटना हमको आहत करती है, हमारे संवेदनाओं को झकझोरती है, शासन प्रशासन पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन ये कौन सी विद्या आप लोग प्रचारित कर रहे हो कि ऐसी कैसे कत्लेआम अफगानिस्तान में नहीं किया, ऐसे कत्लेआम आतंकवादियों ने सीरिया में नहीं किया। ये क्या कहना चाह रहे हो? अभी आपने अपने नेता को सुना होगा जब वही बोल रहे थे, क्या कत्लेआम हुआ था वहां? किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ये कहना चाह रही है कि कुंभ में कत्लेआम वैसा हुआ जैसा आतंकवादी कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान से जोड़ रहे हो उसको? यार
क्या कर रहे हो धर्मेंद्र जी? नहीं, आपने सुना होगा, वो कह रहे अफगानिस्तान जैसा कत्लेआम, अफगानिस्तान में भी ऐसा कत्लेआम नहीं होता। यानी अफगानिस्तान में आतंकियों द्वारा होने वाले तालिबान का भी नाम लिया उन्होंने कि तालिबानों ने भी ऐसा कत्लेआम नहीं किया। ये गजब, भैया क्या कह रहे हो, और कुछ इल्म ही नहीं है, बोले रहो भैया। धर्मेंद्र जी, क्या सपा ये मानती है कि कुंभ में आतंकियों ने कत्लेआम किया था? जी नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, नहीं, क्या मतलब उन्होंने सुनाया था वहां पर? हाँ नहीं, जो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो लोग आए थे, वो माँ गंगा में स्नान करके पुण्य लाभार्जन करने के लिए आए थे, दान पुण्य करने आए थे। और सनातन को मानने वाले तमाम लोग वहां आए थे, देश विदेश के लोग आए थे, जिनका उद्देश्य सनातन परंपरा को जीवित करते हुए, रहते हुए, उसको मानते हुए, आत्मसात करते हुए माँ गंगा में स्नान करके पुण्यार्जन था। सवाल देखिए इस पर नहीं, स्टैंपेड हो गया, तमाम स्टैंपेड हुआ है, पहले हुआ इतिहास में, कोई ऐसा नहीं इसी पहली बार हुआ है। हाथरस अभी जल्दी में भी हाथरस में हुआ, प्रतापगढ़ में एक संत के उसमें हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ, अभी तो लेटेस्ट इतना सब होने के बाद भी बेंगलोर में घटना हो गई। कहीं भी घटना हुई वो निंदनीय है, कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है अमिताभ जी, जब घटना उस दिन हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो डेली बुलेटिन आता था कि आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, उनको संवेदना व्यक्त करने में, ये स्वीकार करने में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने दुख व्यक्त कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसको छिपाने में लगे रहे। अपराध सबसे बड़ा यह है, देखिए दुर्घटना हो गई, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद जाकर के गड़बड़ कर दिया, किसी अधिकारी ने गड़बड़ किया, किसी को। धर्मेंद्र भाई, मेरा एक मिनट, धर्मेंद्र भाई, मेरा प्रश्न, क्या सपा ये मानती है कि तालिबान जैसे लोगों को जिबा कर रहे हैं, वैसे लोग जिबा किए गए कुंभ में, जो मैं अभी जमई को सुन रहा था? नहीं, मैं जीवा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सपा ने जमई को पार्टी से तो नहीं निकाला, न जमई की बात का खंडन किया। नहीं, मैं कैसी भाषा बोली जा रही है? आप कुंभ की व्यवस्था की तुलना अफगानिस्तान के तालिबान से कर रहे हो। नहीं अमिताभ जी, ये जो अपराध कौन स्वीकार करेगा भाई इस बात को? ऐसा नहीं साहब, हमारी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूं कि वो वहां वो सनातन को मानने वाले पुण्य लाभार्जन करने आए थे, कम से कम उनका महत्वपूर्ण हक था कि अंतिम क्रिया उनको सनातन की व्यवस्था के अनुसार हो जाती। सरकार को 37 मरे थे, 38 थे कि 35 थे कि 25 थे या 85 थे, ये स्वीकार करने में कौन सा अपराध था अमिताभ जी? ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप मुख्यमंत्री जी से? आखिर छुपाने के पीछे क्या मंशा रही हुई? क्यों उनको उनके धार्मिक रिचुअल से वंचित कर दिया गया, जो पुण्य लाभार्जन किया है? हमारा ये सवाल है। और अगर ये किया गया एक भी व्यक्ति का, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के परिवार का भी बयान बीबीसी ने दर्ज कराया है। तमाम ऐसे लोग तथ्यात्मक, मैं नहीं कह रहा हूं बीबीसी को मैं मानता हूं, या किसी TV9 भी करके आएगा और तथ्यात्मक रिपोर्ट मेहनत करके क्षेत्र से जाकर के गांव-गांव कोई रिपोर्टर लेके आएगा तो उस पर सवाल उठेगा, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर एक भी व्यक्ति को उसके अंतिम संस्कार या इस तरह के रिचुअल से वंचित किया गया तो उससे बड़ा अपराध लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता है। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, मैंने शुरुआत में प्रमोद जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात और साफ कर दूं। मैंने शुरुआत में कहा बहुत विद्वान लोग बैठे पैनल में, सबके पास मोबाइल है, गूगल कर लो। विवेक जी आप भी, दुनिया के सारे हादसों को ले लीजिए, उसमें जनता के बीच जो संख्या घूमी वो और सरकारों के द्वारा बताई गई संख्या, वो किसी में साम्यता हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज नहीं, 100 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत के नहीं पूरे विश्व का। हज में कई बार भगदड़ हुई, लोग मारे गए। सऊदी अरेबिया की सरकार ने कितना बताया, और जो वहां बच गए भगदड़ में, उनने अल्लाह अल्लाह करके क्या संख्या बताई? मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि संख्या का फैसला कौन करेगा। कानपुर चली जाइए, वो बताते हैं भाई साहब 5-7 हजार सिख तो यहीं मार दिया गया। जब विवेक जी की सरकार का इंदिरा जी का हत्या का मसला था, उसमें कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे चले हिंसा फैलाने पर। विवेक जी को स्मरण होगा, टायर डाल के जिंदा जला दिए गए सरदार। लेकिन सरकार ने तो 25-30 हजार सिख मरे ऐसा तो न कहीं स्वीकार नहीं किया ना।
वहां जान कम कीमती थी। और मेरी आपत्ति इस बात पर कि हम कुंभ की भगदड़ की तुलना किससे कर रहे हैं? तालिबानों से, अफगानिस्तान से। जिवे किए किसी ने, उनका कत्लेआम शब्द इस्तेमाल हुआ है समाजवादी पार्टी के जरिए कि कत्लेआम किया गया। प्रमोद जी, बाकी सारी बातें एक तरफ, आपसे मेरा एक ही प्रश्न। अभी ये बात धर्मेंद्र लिखते हैं या विवेक नारायण लिखते या अरविंद सिंह लिखते क्या अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर, तो अब तक 6 बार गिरफ्तार हो चुके होते। कितनी बार? 6 बार। और अब तक तो मार लाठी बिल्कुल तबीयत हरी हो गई होती, नहीं? इतना हो गया होता। इसमें ऐसे तत्परता क्यों नहीं दिखाई शासन ने? प्रश्न बहुत तीखा है और मजबूत है। या तो कहिए हां और या कहिए ना कहिए तो गलतफहमी फैलाने में, उत्तेजना फैलाने में मुकदमा करिए, जेल भेजिए। सत्यनारायण कथा तो हो नहीं रही देश में। प्रमोद जी, क्या अगर कोई दूसरा, हम तो बड़ा इस ब्लंट कह रहे, अगर धर्मेंद्र सिंह लिख देते कि 82 लोग कुंभ में मारे गए भगदड़ में, तो धर्मेंद्र तो जेल चले जाते। गलत तो नहीं कह रहा धर्मेंद्र सिंह, ये जेल चले जाते क्या? अरविंद सिंह लिख देते तो अरविंद सिंह चले जाते। ये इस मामले में अभी तक किस बात का इंतजार हो रहा है प्रमोद मिश्रा जी?